छड़ी मुबारक जहाँ तक मेरे नॉलेज का ताल्लुक है, ये आज से 5000 साल पुराने ज़माने से आ रही थी। तो मैंने सुना है कि ये अमृतसर से चलती थी। जब महाराजा का राज होता था उस वक्त भी ये छड़ी मुबारक जो है ये अमृतसर से चलती थी। तो यहाँ फिर अमृतसर के बाद फिर जम्मू, फिर मुख्तलिफ स्थानों पर रुकती थी और फिर मारतंड भी आती थी और फिर ये गुफा में जाती थी। तो जो जहाँ तक इतिहास का ताल्लुक है कि जो ये पिस्सी घाटू है या जो पुष्पत्री है जो आगे मतलब पड़ाव है, वहाँ पर कहते हैं कि राक्षस होते थे, राक्षस हुआ करते थे। तो वो उनको सही तरीके से वहाँ अमरनाथ जाने में बहुत दुश्वारी पैदा करते थे। वो उनको सीधे तरीके से यात्रियों को सताते थे और उनको अमरनाथ के दर्शन नहीं होने देते थे। तो उस पर जो साधु संत थे तो उन बहुत रोते थे, बहुत पछताते थे कि हम भोलेनाथ का दर्शन करेंगे, मगर ये राक्षस लोग जो है ये रास्ते में उनको रोकने की कोशिश करते थे, बहुत पीड़ा उनको देते थे। फिर साधु संत जो थे उन्होंने भोले बाबा की प्रार्थना की, मतलब बहुत तपस्या की कि हमें इन राक्षसों से छुटकारा निजात दिलाइए ताकि हम आपके दर्शन करेंगे। तो फिर भोलेनाथ ने उनको एक वरदान के रूप में एक 2 छड़ियाँ दी, जो चांदी की छड़ियाँ है उनको दे दी। बोला आप इनको आगे आगे ले जाओ, कंधे पर इनको आगे आगे लेकर चलो, तो उसके बाद वो राक्षस जो है वो भाग जाएंगे, वो आपको रास्ते में नहीं मिलेंगे, तो वो छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे। तब से ये छड़ी, मैंने सुना है कि तब से ये छड़ी का रिवायत जो है ये चला आ रहा है। पहले तो यात्रा ऐसे ही जाती थी, उस वक्त ये छड़िया ये शंकर पार्वती जो है कंधे पर ले जाते, ये नहीं होता था। तो जब फिर ये राक्षसों का वो सिलसिला चला तब से फिर उन्होंने कहा आप शंकर पार्वती जो चांदी के छड़ी रूप में है ये इनको आगे आगे ले जाए, इसके आगे कोई नहीं चलेगा। इसकी पूजा भी होती है, पूजा का भी महत्व अपना है। तभी मैंने कहा ना कि ये शंकर पार्वती है जी, ये शादी की छड़ियाँ शंकर पार्वती है। तो यही तो आगे आगे भगवान भोलेनाथ का ही वहाँ पर दर्शन है, तो इसी को आगे आगे चलाना पड़ता है, इसी की पूजा पाठ होती है, इसी क्या शुरुआत है। भूमि पूजन उसको कहते हैं, जमीन की पूजा। ये पहलगाम में होती है, मार्टन में होती है, तो पहलगाम और मार्टन में थोड़ा सा इम्पोर्टेंस। मार्टन पहलगाम में यहाँ पर भूमि पूजन होता है, फिर ये छड़ियों का स्नान मार्टन में होता है, क्योंकि मार्टन में जो पानी आता है वो शेषनाग का पानी होता है और वो भी पवित्र एक स्थान है। वहाँ भी पार्वती शंकर भगवान भ्रमण करते थे, पार्वती जी नहाती थी, तो इसलिए वहाँ पर भी इनका छड़ियों का जो स्नान होता है वहाँ भी पूजा पाठ होती है। मार्टन बहुत ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पर 2 दफा छड़ी आती है। पहले वहाँ पर 2 नाइट्स का स्टे होता था, अब तो सिक्योरिटी की वजह से ये तब भी 2 दफा आती है, एक तो आषाढ़ पूर्णिमासी, एक आज के दिन स्नान होगा, फिर नहीं कंक्लूड नहीं, दशमी श्रावण की दशमी को ये आएगी और वहीं शुरुआत वहीं से होंगे, वहीं उस वक्त स्नान होगा, फिर छड़ी पूजन होगा, वहाँ पर लंच होगा, प्रसाद होगा, उसके बाद पूजा पाठ करके फिर वो अमरनाथ की ओर रवाना होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है, व्यास पूर्णिमा के नाम से भी ये दिन आज का प्रचलित है और प्रत्येक वर्ष की तरह परंपरागत हम शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को 2 छड़ियाँ उनको लेकर दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से पहलगाम पहुँचे और यहाँ आकर हमने भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, ध्वजारोहण और शटिकाओं का पूजन किया। ये सारे अनुष्ठान छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा के धार्मिक रूप से प्रारंभ होने के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये अनुष्ठान हमने किए, हवन हुआ, अब जो भी महात्मा और जो भी हमारे साथ श्रीनगर से आए सभी को भोजन हुआ और इसके पश्चात अब यहाँ से हम मार्तंड जाएंगे, वहाँ छड़ियों का स्नान होगा, पूजा अर्चना होगी, दर्शनार्थ यात्रियों के लिए और जो मार्तंड कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है उनके दर्शन के लिए छड़ियों को वहाँ रखा जाएगा और पूजा के बाद हम मार्तंड से फिर श्रीनगर के लिए रवाना होंगे।